कहानी होती है। तो चोर पुलिस कांसेप्ट में यहाँ पर ये होता है समझना, अक्सर ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चोर पुलिस कांसेप्ट में यहाँ पर क्या होता है, तो चोर पुलिस कांसेप्ट में ये होगा कि जैसे मान लीजिए चोर यहाँ पर था, उसने चोरी की और चोरी करके भाग गया। मान लीजिए कि जब वो 500 मीटर आगे चला गया ना, तो अब चोर यहाँ पर है हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हमारी पुलिस है। और 500 मीटर जब वो भाग गया तो पुलिस को खबर मिला भैया चोरी हुई है, और चोरी कहाँ हुई है, तो खुद पुलिस स्टेशन में हुई है। अब उसके बाद भैया पुलिस वालों की अपनी इज्जत की बात है, वो पीछा करना शुरू करते हैं और भागना शुरू करते हैं। चोर जो यहाँ पर पुलिस वाले की बाइक लेके भागा था और ये यहाँ गाड़ी से निकले और पीछा किया, ठीक है। चोर भागा मेरे भाई कितने की रफ्तार से, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और पुलिस भाग रही है कितने की रफ्तार से, 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो सवाल हमेशा आता है कि जब पुलिस चोर को पकड़ लेगी, जब उसको धप्पा बोल देगी, तो कितने समय के बाद उसको धप्पा बोल देगी, वो मेरे भाई टाइम बताओ यहाँ पे कि वो टाइम तुम्हारा कितना होगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें मेरे से कंसेप्ट की बात करोगे तो कंसेप्ट यहाँ पर पता है क्या अप्लाई होता है, कंसेप्ट यहाँ पर जो अप्लाई होता है वो होता है कंसेप्ट ऑफ सेम टाइम। दो व्यक्ति एक ही साथ, एक ही यहाँ से देखो, एक व्यक्ति यहाँ से शुरू कर रहा है भागना और एक यहाँ से शुरू कर रहा है, और जितने घंटे के बाद मतलब पुलिस को जितना समय यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ लगेगा, तो टाइम सेम है। और जब टाइम सेम है तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होता है वही रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, समझिए इस बात को लेकर, आप इसको कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो सबसे पहले मेरा क्या कांस्टेंट है, टाइम, और जब मेरा टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब ये टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का। अगर हम देखते हैं स्पीड का रेशियो तो 5 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 4 बार में। पूरे डिस्टेंस 5 यूनिट, ये पूरा डिस्टेंस कितना यूनिट, 5 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना यूनिट, 4 यूनिट। तो मेरे भाई ये वाला कितना होगा, तो 1 यूनिट। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो 1, ठीक है। कल के दिन अगर हमसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि कितने दूरी के बाद, पुलिस स्टेशन से कितने दूरी के बाद चोर पकड़ा गया, तो ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, एक का मान 500 तो 5 का मान 2500 मीटर, तो 2500 मीटर के बाद वो पकड़ा गया, 2500 मीटर के बाद वो पकड़ा गया। इस तरीके से हम निकालते हैं डिस्टेंस, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। अब रह गई बात हमारे टाइम को निकालने की, कितने टाइम भागेगा, ये 1 सेकंड में 20 भागेगा, तो इसने पुलिस ने 1 सेकंड में 5 का गैप को खत्म कर दिया, अगले सेकंड 5 और का गैप खत्म करेगा, अगले सेकंड 5 और का गैप खत्म करेगा, और इतने के गैप को उसको खत्म करना है। इसलिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितने का है, तो 500 का है। और जब दो लोग एक ही दिशा में जाते हैं तो उनके स्पीड को माइनस करते हैं, 25 में से 5 को घटा दीजिए तो 25 में से 20 को घटा दीजिए 5 आ जाएगा, यानी मेरे भाई 100 सेकंड के बाद हमारा चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, पार्ट नंबर 2। तो चोर पुलिस कांसेप्ट से दो ही तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 ये बनता है कि दूरी बताइए, सवाल नंबर 2 ये बनता है यहाँ पर कि जो है टाइम बताइए, टाइम हमारा कितना होगा। और यहाँ पर आप लोगों ने दोनों चीजें सीख ली बहुत ही बेहतर तरीके से। तो अब मेरे भाई इस सवाल का आंसर तो मुझे नहीं लगता मुझे देने की जरूरत है, आप लोग दे सकते हैं। ये हमारा पुलिस है और ये हमारा चोर है। आप देखिए दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 97 मीटर की है। चोर यहाँ से भागता है, पुलिस यहाँ से भागती है। चोर की रफ्तार हमारी कितने की है, तो 21 की है, और पुलिस की रफ्तार कितने की है, 23 की है। पुलिस तेज नहीं भागेगी तो चोर को कैसे पकड़ेगी, इसलिए पुलिस की रफ्तार हमेशा ज्यादा होती है। आप बताइए कितने टाइम के बाद पकड़ा जाएगा, तो ये भी कोई सवाल है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, तो 97, और स्पीड हमारा जब दो एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या लेते हैं, 23 - 2 यानी 2 हो गया, ठीक है। अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 48.5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर 48.5 सेकंड के बाद छापा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बताओ जल्दी से, वीडियो को लाइक करके बताओ मुझे एक बार, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, और बस है ना, मतलब अगले 4 मिनट, बस सिर्फ 4 मिनट मांगूंगा आपसे। और ये सवाल ऐसा है बच्चों को करने में 10-10 मिनट लग जाते हैं। अगले 4 मिनट में मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और आप 10 सेकंड में सवाल को बना के फेंक देंगे। जिस सवाल को समझने में 10 मिनट लगते हैं आप उसको शायद 10 सेकंड में उड़ा के फेंक देंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन अगले 4 मिनट तक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या कहा जाता है, ये डेविएशन के ऊपर आधारित सवाल है। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है ना जो कई सारे कांसेप्ट को अपने अंदर समा के बैठा हुआ है, इसी वजह से बच्चे को दिक्कत होती है। आप इसको पढ़ते देखो। कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। वो थोड़ा दूरी रेलगाड़ी से जाता है, फिर जहां ट्रेन नहीं जाती तो वहां कार हायर करके अपने घर पर आगे बढ़ता है। वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी यात्रा कार से तय करे तो 8 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। लेकिन यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी यात्रा कार से करेगा तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। बताओ यहाँ पर कार की रफ्तार क्या है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप लोग भी अपने गांव जाते होंगे तो ऐसा तो है नहीं सीधा यहाँ ट्रेन पकड़े और अपने दरवाजे पे उतरे, ऐसा तो होता नहीं है। पहले यहाँ से ऑटो पकड़ के जाते हैं, फिर ट्रेन लेते हैं, फिर ऑटो या बस पकड़ के जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो वैसे ही मान लीजिए मैं अपने घर के लिए निकला था, मेरे पास 2 साधन है, जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक ट्रेन हायर करेंगे और उसके बाद हम कार ले लेंगे। तो ये हमारा ट्रेन से मेरे भाई हो गया यहाँ पर, और ये हमारा कार से हो गया। मजेदार सवाल है, ऐसा ना फच्चा फंसता ही फंसता है। लेकिन आज जब आप ट्रिक देखेंगे ना तो गारंटी कर रहा हूं आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाएंगे खुद को, मेरा दावा है। ट्रेन से हमारा कितना किलोमीटर की दूरी आपने तय किया था, तो मेरे भाई ट्रेन से आपने 240 किलोमीटर दूरी तय किया। 450 किलोमीटर की दूरी में 240 आपने ट्रेन से तय किया, तो कितना बच गया, तो बोलोगे 210। वो 210 मैंने किससे तय किया होगा, तो 210 मैंने कार से तय किया होगा। और ऐसी स्थिति में मुझे जो टाइम लगा है वो हमारा कितना लगा है, तो आप बोलेंगे सर टाइम हमारा 8 घंटा 20 मिनट लगा है, ठीक है। टाइम हमारा कितना लगा है सर, तो साफ तौर पे सवाल में कहा गया 8 घंटा 40 मिनट, 20 मिनट नहीं 8 घंटा 40 मिनट। उसके बाद केस नंबर 2 हमसे क्या कहा है, केस नंबर कहा है कि यदि मैं यहाँ पर 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता हूँ, मैं रेलगाड़ी से कितना चल रहा हूँ 180 किलोमीटर, और बाकी दूरी में ट्रेन से चलता हूँ, कार से चलता हूँ। अब मुझे बताओ टोटल दूरी 450 की है, 450 में हम 180 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से गए, कितना बच गया 270 किलोमीटर, वो हम किससे जाएंगे तो कार से। तो 180 अगर हम ट्रेन से गए तो 270 हम किससे जाएंगे तो कार से। और ऐसा करने से मुझे 20 मिनट अधिक लग गया। 8 घंटे 40 मिनट में 20 मिनट जोड़ दीजिए तो ये हमारा 9 घंटा बन जाता है, ठीक है। हमसे यहाँ पर किसका रफ्तार पूछा गया, तो हमसे हमारा कार का रफ्तार पूछा गया। अभी तक जो भी मैंने लिखा है वो सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा है, अभी मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। अभी बस मैं आपको समझा रहा था कि अगर ट्रेन से इतना जाते हो कार से इतना जाते हो तो इतना समय लगता है, और अगर ट्रेन से इतना जाते हो कार से इतना जाते हो तो इतना समय लगता है। दो ही चीजें पूछी जाती हैं, कार की रफ्तार या ट्रेन की रफ्तार। और देखिए आप उसको कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर बस डेविएशन वाली लाइन को पकड़िए और समझिए। यहाँ पर आपने ट्रेन से मेरे भाई कितना कम यात्रा तय किया, तो बोलोगे सर 60 किलोमीटर की कमी कर दी। आपके 60 कम करने के चलते, यहाँ 60 कम करने के चलते समय हमारा कितना फालतू का बढ़ गया, तो बोलोगे समय हमारा 20 मिनट सर बढ़ गया, ठीक है। यानी यदि मैं ट्रेन से 60 किलोमीटर कम यात्रा करूंगा और वही दूरी को कार से तय कर लूंगा, मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। मुझे अगर मान लीजिए कार की रफ्तार निकालनी है ना, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करता हूँ, पूरी की पूरी दूरी को मैं कार से तय करवा देता हूँ, पूरी की पूरी दूरी को मैं कार से तय करवा देता हूँ। यानी इसमें 60 की और आप कमी करिए, 60 की कमी करेंगे तो 120 हो जाएगा, और वहीं 60 हमारा इसमें बढ़ जाएगा तो ये हमारा 330 हो जाएगा। आप इसमें 60 की और कमी करिए, इसमें 60 की कमी और करेंगे, इसमें से 60 और घटाएंगे तो इसमें 60 और जोड़ दीजिए।
एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, मुझे अगर मान लीजिए कार की रफ्तार निकालनी है ना, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करता हूँ, पूरी की पूरी दूरी को मैं कार से तय करवा देता हूँ, पूरी की पूरी दूरी को मैं कार से तय करवा देता हूँ। यानी इसमें 60 की और आप कमी करिए, 60 की कमी करेंगे तो 120 हो जाएगा, और वहीं 60 हमारा इसमें बढ़ जाएगा तो ये हमारा 330 हो जाएगा। आप इसमें 60 की और कमी करिए, इसमें 60 की कमी और करेंगे, इसमें से 60 और घटाएंगे तो इसमें 60 और जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें से 60 की और कमी कर दीजिए, ये 0 बन जाएगा, और इसमें 60 जोड़ दीजिए तो 400 बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप 60 मिनट इसमें से कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे 20 मिनट आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे 60 किलोमीटर कम किया था, 20 मिनट बढ़ा दिया, अब 60 और कम करोगे, 60 और कम करोगे, 60 और कम करोगे, 20 मिनट और ज्यादा, 20 मिनट और ज्यादा, 20 मिनट और 20 20 40 और 20 60, यानी 9 घंटे में 1 घंटे और जोड़ दो तो यानी कितना घंटा? 10 घंटा। तो स्पीड ऑफ कार बराबर कितना होगा? डिस्टेंस हमारा कितने का? 450 का, समय हमारा कितना? 10 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर? तो ये मैंने आपको समझाने के लिए 60-60 लिखा। अभी सवाल को आप और शॉर्ट में कैसे करते हैं तो वो हम आपको बताते हैं, आप यहीं पर इसको शॉर्ट में लपेट लेते हैं। फिलहाल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे 60 किलोमीटर हम कम करते हैं 20 मिनट बढ़ जाता है, फिर 60 कम करेंगे तो यहाँ पर 9 घंटा 9 घंटा 20 मिनट, फिर 60 और कम करेंगे 9 घंटा 40 मिनट, 60 और कम करेंगे 9 घंटा 60 मिनट यानी 10 घंटा। इतने की दूरी को तय करने में 10 घंटा, तो मेरे भाई समय यहाँ पर जो स्पीड है वो कितना हुआ? 450 इतना। अब इसको शॉर्ट में कैसे करते वो देखो, इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं थी। आप यहाँ पर क्या कहते पता है? आप यहाँ बोलते सर देखिए यहाँ पर हम कम कितना किए 60 किलोमीटर और समय हमारा बढ़ गया 20 मिनट। सर अगर हम पूरी की पूरी दूरी जो भी हम ट्रेन से तय कर रहे हैं उसको शून्य पर लेकर आ जाए और सारी दूरी हम कार से तय करवा दे तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले सर यहाँ देखिए ना ट्रेन से अभी 180 किलोमीटर हम तय कर रहे हैं, इसको 0 कर दीजिए। तो मैंने कहा 60 को कम करने में लगता है 20 मिनट, तो यहाँ पर ये 60 का 3 गुना है, तो यहाँ पर 180 को कम करने में यानी इसका 3 गुना कम करने में मेरे भाई समय भी जो लगेगा वो कितना लगेगा? तो यहाँ पर इसका 3 गुना यानी 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट का मतलब मेरे भाई कितना हो गया? 1 आवर। तो 9 घंटे में घंटे जोड़ दीजिए 10 घंटे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कार की जो आ गई कितनी आ गई? ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 450 किलोमीटर। तो वही बात है 450 बटे 10 यानी 45 हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ से कोई ये बात पूछ लेना ठीक है कि हमसे ट्रेन का रफ्तार बता दीजिए, तो आप उसी तरीके से क्या करिएगा? कार के द्वारा तय की गई दूरी को 0 कर दीजिएगा, सारी की सारी दूरी को ट्रेन से चला दीजिएगा और आप उस तरीके से वहां से उसकी रफ्तार निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बढ़िया। हमसे ट्रेन का रफ्तार बता दीजिए, तो आप उसी तरीके से क्या करिएगा? कार के द्वारा तय की गई दूरी को 0 कर दीजिएगा, सारी की सारी दूरी को ट्रेन से चला दीजिएगा और आप उस तरीके से वहां से उसकी रफ्तार निकाल। इसका 3 गुना यानी 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट का मतलब मेरे भाई कितना हो गया? 1 आवर। तो 9 घंटे में घंटे जोड़ दीजिए 10 घंटे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कार की जो आ गई कितनी आ गई? ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 450 किलोमीटर। तो वही बात है 450 बटे 10 यानी 45 हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ से कोई ये बात पूछ लेना ठीक है कि हमसे ट्रेन का रफ्तार बता दीजिए, तो आप उसी तरीके से क्या करिएगा? कार के द्वारा तय की गई दूरी को 0 कर दीजिएगा, सारी की सारी दूरी को ट्रेन से चला दीजिएगा और आप उस तरीके से वहां से उसकी रफ्तार निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। छोटू मोटू क्वेश्चन है, एलिगेशन के आधार पर बन जाएगा, बड़े प्यार से बना सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है और बाकी जो भाग है वो साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। पैदल कितनी दूरी तय किया? मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मैंने जो यात्रा तय किया वो 2 अलग अलग भागों में तय किया, कुछ भाग साइकिल से और कुछ भाग पैदल। तो जब भी मेरे भाई ऐसा कहानी आएगा कि अपने ही पूरे के पूरे एवरेज स्पीड को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, तो वहां पर हम किसका कांसेप्ट लगाते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन एक ऐसा कांसेप्ट है जो हमें ये सिखाता है कि भाई 2 लोगों से मिलकर अगर कहीं पर भी कुछ भी बना है ना, तो वहां एलिगेशन लगाते हैं। तुम्हारी यात्रा 2 भागों में बटी हुई है, एक साइकिल वाला पार्ट है और एक पैदल वाला पार्ट है, यानी 2 भागों से मिलकर कुछ बना तो एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। तो ये बताओ यात्रा का कुछ भाग पैदल, यानी पैदल का स्पीड हमारा कितना है? तो बोलोगे सर यहाँ पर वॉकिंग का जो स्पीड है वो हमारा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद साइकिल का हमारा रफ्तार कितना है? तो साइकिल का रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद टोटल हमारा रफ्तार कितना है? पूरे जर्नी की कहानी यहाँ पर क्या है? पूरा जर्नी 42 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में भागे हैं, 42 किलोमीटर को 5 में भागे हैं, तो एवरेज स्पीड हमारा कितना होगा? एवरेज स्पीड हमारा कितना होगा बताना? तो बोलोगे एवरेज को बीच में लिखेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी बोलोगे सर 42/5 और 42/5 का मतलब 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी एवरेज को हम कहां लिखेंगे? तो एवरेज को हम बीच में लिखेंगे 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर जीवन में तुम्हें कभी समझ में ना आए ना एलिगेशन लगाने पर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने एलिगेशन किस में लगाया? बोलोगे स्पीड में लगाया। स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो कभी भी जो बट्टे में होता है ना एलिगेशन लगाने पर उसी का रेशियो मिलता है। यहाँ बट्टे में टाइम है तो एलिगेशन लगाने में टाइम का रेशियो मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रॉफिट के परसेंट में आप एलिगेशन लगाते हैं, तो प्रॉफिट का परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। तो यहाँ अगर प्रॉफिट के परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सीपी मिलेगा। स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो मिलेगा? टाइम का रेशियो मिलेगा। ये छोटे छोटे ही कांसेप्ट होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होता, रटे रटा याद किए होते हैं, बाद में खुश हो जाता है कहानी। 8.4 में से 6 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा 2.4 आएगा, 10 में से इसको घटा देंगे 1.6 आएगा। अगर हम बात करते हैं दशमलव से दशमलव खत्म, 8 से 2 बार में और 8 से 3 बार में, यानी 2 यूनिट और 3 यूनिट, और ये किसका रेशियो मिलेगा? टाइम का। टोटल से टाइम भी कितना लगा? तो 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब 2 घंटा यहाँ लगा और 3 घंटा यहाँ लगा। सबसे मजे की बात 3 सवाल इससे पैदा होते हैं। पहला कि उसको पैदल चलने में कितना समय लगा? तो 2 घंटे। दूसरा साइकिल से जाने में कितना समय लगा? 3 घंटे। तीसरा कि दूरी बता दीजिए कि दूरी कितनी थी। आप दूरी निकालने के लिए किसी भी तरीके से दूरी को निकाल सकते हैं। अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं इसके स्पीड को इससे गुना कर दीजिए 6 × 2 तो आपका 12 आ जाएगा, या इसको इसके साथ एक सेकंड डिस्टेंस चलो हाँ ठीक है सही है। दूरी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे इसका वाला दूरी निकालना है तो इसके समय को सॉरी इसके स्पीड को इसके समय से गुना कर दीजिए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, और अगर आप मतलब यहाँ पर जो साइकिल वाली दूरी निकालना चाहते हैं तो उसके स्पीड को उसके समय से गुना कर दीजिए तो उसकी दूरी आ जाएगी। कहा गया यहाँ पर पैदल चली गई दूरी कितनी है? तो 6 × 2 यानी 12 है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हाँ डिस्टेंस पूछा तो मेरे भाई बता दो दिया डिस्टेंस